हेलो दोस्तों, अब पढ़ते हैं अपन स्थानीय मान और जाति मान क्या है। ठीक है, तो स्थानीय मान इस शब्द के अंदर ही लिखा हुआ है कि बात हो रही है स्थान की। और स्थानीय मान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू। और जातीय मान को क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। अब आता है कि स्थानीय मान का मतलब क्या है। स्थानीय मान का मतलब है कि स्थान कौन सा है। और स्थानीय मान डायरेक्ट नहीं आता है। बहुत सारे लोगों को पता है कि स्थानीय मान तो डायरेक्ट आता है, लेकिन वो किससे बना हुआ है ये भी एग्जाम में अगर आपको थ्योरी में पूछा जाए तो ध्यान रखना। वो मैं आपको आगे बता रहा हूं कि स्थानीय मान कैसा आता है। सबसे पहले देखो स्थानीय मान का मतलब क्या है और जातीय मान का मतलब क्या है, वो चीज समझाता हूं। एक व्यक्ति है जिसके 2-3 घर है, या मान लो 2 घर है। तो एक गली है, उस गली में, ये गली है पूरी, इस गली में एक व्यक्ति है जिसके एक घर यहां पर है ना, एक घर यहां पर है। अब ये कि गली यहां से अगर स्टार्ट होती है तो इस मकान का नंबर मान लो जैसे 11 है और इस मकान का नंबर यहां पर 19 है। ठीक है, तो घर के बाहर जो नेम प्लेट है, अब समझो घर तो इस व्यक्ति का है, तो इसके घर के बाहर अगर नेम प्लेट है NP, ठीक है, NP, और इस ये जो घर है ये भी घर है तो इसी का है, तो इसका मतलब है यहां पर भी नाम क्या आएगा? NP। तो घर के बाहर नेम प्लेट जो है वो NP है और इधर भी क्या है? NP रहेगी। लेकिन यहां पर घर का एड्रेस यहां अलग रहेगा और यहां अलग रहेगा। तो स्थानीय मान जातीय मान कुछ और नहीं, बस यही था। स्थानीय मान का मतलब होता है कि उसका एड्रेस क्या है। ठीक है, एड्रेस क्या है। और जातीय मान का मतलब है कि जो वहां रह रहा है उसकी जाति क्या है। ठीक है, जो वहां रह रहा है उसकी जाति। जाति से मेरा मतलब है उसका नाम क्या है, वो है कौन है। तो अब आते हैं कि जैसे अगर लिखा हुआ है कि 54324, 54324, अब आपसे पूछा जाए कि 2 का स्थानीय मान और जातीय मान बताओ। तो जातीय मान का मतलब वो है कि जो आपसे पूछा जा रहा है वही उसकी जाति है। अब 2 का जाति मान बताओ, तो 2 की जाति क्या है? तो अपन बोल ही 2 ही रहे हैं, तो 2 की जाति कुछ और नहीं है, 2 ही है। इसका मतलब जाति मान क्या होता है? जो पूछा है वही जाति मान है। अब आते हैं स्थानीय मान क्या है। तो स्थानीय मान का मतलब है कौन सा स्थान है। और स्थान कैसे काउंट करते हैं? इसे अपन हिंदी में बोलते हैं इकाई, इंग्लिश में बोलते हैं वंस। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000। तो यहां पर इसका स्थान कौन सा बोल रहे हैं अपन? तो इकाई और दहाई, दहाई बोल रहे हैं। और इकाई का मतलब होता है 1, दहाई का मतलब होता है 10, फिर यहां पर सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब होता है 100, ऐसे ये होता है स्थान। तो अब आते हैं कि 2 का स्थानीय मान निकालना है, तो अपन को देखना पड़ेगा 2 कहां बैठा हुआ है। 2 बैठा हुआ है दहाई वाले स्थान पर। कहां बैठा हुआ दोस्तों? दहाई के स्थान पर। तो फिर 2 का स्थानीय मान क्या हुआ, कहां से आया? वैसे डायरेक्ट निकालने वाला तरीका मैं आगे आपको समझा रहा हूं, लेकिन अभी फिलहाल आपको यह सीखना है कि स्थानीय मान आता कैसे है। तो स्थानीय मान कहां से आता है दोस्तों? सबसे पहले तो आपको जो नंबर पूछा है पहले तो आपको नंबर लेना पड़ेगा। मतलब आपको सबसे पहले 2 का स्थानीय मान पूछा है तो एक तो 2 लेना पड़ेगा, फिर 2 कहां बैठा है वो स्थान लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि 2 का जो स्थानीय मान आया वो स्थानीय मान कुछ ऐसे आया है कि पहले हमने 2 को लिया और फिर हमने 10 का गुणा किया। तो 2 को लिया फिर 10 का गुणा किया, तो 2 × 10 कितना हो गया? 20 हो गया। अब आते हैं कि ये 2 × 10 क्या चीज है। तो याद रखना 2 का मतलब तो होता है जातीय मान। ठीक है, 2 का मतलब क्या है? जातीय मान। और 10 जो है वो है स्थान, प्लेस। बात आई समझ में? तो स्थानीय मान जो है वो स्थानीय मान कहां से आते हैं? स्थानीय मान बनते हैं इस तरह से, जातीय मान इंटू स्थान से बनता है स्थानीय मान। लेकिन इतना कुछ अपन करते नहीं है, अपन तो जब भी आता है डायरेक्ट लिख लेते हैं, लेकिन बेसिक उसका ये है। तो स्थानीय मान जातीय मान क्या हुआ, क्लियर हुआ होगा आपको। स्थानीय मान स्थान कौन सा, जातीय मान जो पूछा है वही आंसर। अब आते हैं कि इसको एग्जाम में जो पूछा जाए वो प्रैक्टिकली में क्या क्या पूछ सकता है उसके पर चलते हैं। तो देखो जैसे एग्जाम्पल शुरू करता हूं मैं, 1 3 2 5 6 ये है। अब इनके स्थानीय मान निकालने, तो स्थानीय मान का मतलब सीधा सा है कि नंबर जो है उसको यहीं से उतारो, जो नंबर है उसको उतारो, उसके बाद में जो भी अंक है वो 0 लगा दो। मतलब 6 का स्थानीय मान लेना है तो 6 का 6 ले लिया। अब 5 का स्थानीय मान लेना है तो इसका मतलब है 5 का, तो यहां लिखो 5 और उसके बाद में इधर जो भी अंक आते हैं उसको क्या लगा दो? 0 लगा दो। तो 6 का क्या लगा दिया? एक 0 लगा दिया।
स्थानीय मान का मतलब है कि जो नंबर पूछा जाएगा बस नंबर वही आएगा, बाकी सब जीरो आएंगे। ठीक है, जैसे 2 का स्थानीय मान तो नंबर सिर्फ 2 ही आएगा, बाकी सारे के सारे क्या आएंगे, जीरो आएंगे। तो इसके बाद में जो 2 अंक है, दोनों ही अंक क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, अब 3 है, अगर बात करें 3 की कि 3 का स्थानीय मान क्या है, तो 3 के स्थानीय मान के लिए क्या करेंगे, 3 और 3 के पीछे क्या लगा देंगे, 3 0। ये हो गया 3 का स्थानीय मान। दूसरा ये कि स्थानीय मान को जब जोड़ा जाए, किसकी बात हो रही है, स्थानीय मान को, जब स्थानीय मान को जोड़ा जाए तो वापस आपका वही नंबर आ जाना चाहिए। तो वो आएगा आएगा, क्योंकि जब आपने पीछे जीरो ही डाले सारे, तो सारे अगर जीरो है तो नंबर तो ऊपर वाला जो होगा वही उतरेगा, मतलब 6 का 6 ही आएगा, ये 5 का 5 ही आएगा, फिर 2 का 2 ही आएगा और 3 का 3 ही आएगा, मतलब स्थानीय मान से वापस वही नंबर बन जाएगा। क्लियर। अब आगे देखो, अगर यहां पर कोई नंबर सेम होता तो क्या होता, तो उसके लिए देखते हैं, जैसे दे रखा हो 1 2 4 5 6 2, या और ले लेते हैं 6 डबल ऐसे। ठीक है, अब इनके स्थानीय मान लेने हैं, और अब इसके स्थानीय मान कैसे है, तो एग्जाम में वो ये पूछ सकता है कि 2 के स्थानीय मान व 6 के स्थानीय मान, 2 के स्थानीय मान व 6 के स्थानीय मान का योग ज्ञात करो। तो सबसे पहले 2 के स्थानीय मान कौन से है, तो आपको क्या करना है, अब जहां जहां 2 लिखा है उसको उतार लो, एक तो ये 2 और एक ये 2, इस 2 को उतारोगे, इसके बाद कितना नंबर आ रहा है, एक ही नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब उसके बाद 0 हो गया। अब ये 2 है, इसके बाद कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5, इसका मतलब यहां पर बाद में कितने 0 आने वाली है, यहां पर 5 0 आने वाली है। ये हो गए 2 के स्थानीय मान। ठीक है, तो ये 2 के स्थानीय मान, अब मैं इनको 2 के स्थानीय मान को यहां से हटा देता हूं, यहां ले लिया। अब लाते हैं 6 का स्थानीय मान, तो 6 के स्थानीय मान क्या होंगे उसकी बात करते हैं। तो देखो 6 कहां है, ये रहा, 6 के बाद कोई 0 है नहीं है, एक 6 है ये, यहां पर इसके पीछे कितना नंबर है, 2 नंबर है, तो इसका मतलब कितनी 0 आएगी, 2 0 आएगी। ठीक है, ये तो मैंने अलग अलग कर दिया कि यहां से ये अलग ये अलग, तो 2 का वो हो गया ना, 6 का योग हो गया। अगर कभी योग पूछे कि 2 के और 6 के स्थानीय मानों का योग, जो मैंने यहां पूछा था, ऐसी कंडीशन में उनको एक साथ ही निकालना है, मतलब निकाल के अलग नहीं करना। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए अलग अलग किया है, वरना कैसे करोगे आप, जैसे 2 था कि 2 का स्थानीय मान लेना है आपको, तो 2 का स्थानीय मान मैं यहाँ नीचे लिख देता हूं। ठीक है, 2 का 2 और 0 का 0, एक 2 यहां बैठा हुआ है तो इसका 2 का 2 और 1 2 3 4 5 ऐसे जो दे रखा उनको वहीं लिखना है। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा एक और बताऊंगा आगे, ये 6 का 6 आया, 2 का 2 आया, 6 का 6 आया, 0 0 2 आया। एक तरीका ये होता है कि इसके स्थानीय मान निकालो और उनका योग करो। जबकि एग्जाम में अगर आता है, ये समझाने के लिए ये सब जानना, शॉर्ट ट्रिक हमेशा मैं बाद में बताता हूं, पहले बेसिक। तो बेसिक ये था आपका। अब आते हैं इस सवाल को डायरेक्ट कैसे करते हैं। देखो नंबर क्या है, 1 2 4 5, फिर है 6 2 और 6, ये नंबर है। अब क्या करना है, यहां पर अगर आपको पूछा है कि 2 और 6 के स्थानीय मान निकालो, 2 और 6 के स्थानीय मान निकालो, आप क्या करना, 2 और 6 जो है उनको है जैसे ही लिखो, 2 और 6 को 2 और 6 लिखो, बाकी सबको 0 लिख दो। 2 और 6 को है जैसा लिखो, बाकी सबको 0 लिख दो, हो गया आपका स्थानीय मान का काम। तो यहां पर ये 2 का 2, यहां पर नीचे ये 0, ये भी नीचे ये 0, 6 हमें चाहिए, 6 लिख दिया, 2 लिख दिया और 6 लिख दिया, बाकी सबको 0 करना था। तो आगे 0 का तो कोई सेंस है नहीं। अब देख लो ये जो नंबर लाए, अब इतनी देर अपन फालतू की मेहनत करके लेके आए थे ये वाला, जबकि करना क्या था, इतना सा काम है। क्लियर। तो स्थानीय मान का मतलब क्या होता है, जो नंबर पूछा है वो नंबर उतारो और पीछे क्या डाल दो, 0 डाल दो। लेकिन अगर ये तो है बिना पॉइंट वाले दोनों एग्जांपल, अगर माना कि कोई पॉइंट वाला आ जाए तो वो कैसे करते हैं, देखो अगला, जैसे दे रखा हो 2.345, अब आपको यहां पर निकालना 3 का स्थानीय मान। तो 3 जो है उसका स्थानीय मान निकालो, तो 3 अकेला नहीं है, वो 3 है कुछ ऐसा, मतलब 0.3 है देखा जाए तो। ठीक है, और इससे पहले कोई भी नंबर हो, अपने मतलब नहीं उससे, अपने तो उसको 0 लगाओ। जब भी स्थानीय मान पूछे सिर्फ नंबर लिखो, बाकी सब 0 रहता है। तो अब ये कि 3 जो है वो 0.3 है देखा जाए तो, और 0.3 का अगर मैं पॉइंट हटा दूं, ये अगर पॉइंट हटा दूं तो ये क्या बन जाएगा, 3/10, क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ सिंगल, ये सिंगल डिजिट है, तो सिंगल डिजिट है तो सिंगल 0 वाला एक नंबर आएगा, मतलब क्या हो गया, 3/10। पॉइंट क्लियर हुआ। ठीक है, 3/10। आगे और समझा रहा हूं, और देखो, जैसे मुझे 4 की बारी, इस बार 4 की बात कर रहा हूं मैं, तो 4 के लिए क्या लिखूंगा, 4 का 4,
3 के लिए क्या लिखूंगा 0 और फिर यहां क्या लिखूंगा मैं पॉइंट, और आगे यहां पर भी 0 डाल दो भले, ताकि समझ रहे, ध्यान रहे कि ये पॉइंट है। तो 0.04 ये है, क्योंकि इसको 0 लिख दिया फिर ये 4 है, ये 0.04। अब क्या करेंगे, इसको हटाएंगे यहां से। अगर पॉइंट हटाते हैं तो 4 का तो क्या रहेगा 4, और अब इसके नीचे क्या आएगा 1, और बाद में कितने हैं यहां पर डिजिट, 2 डिजिट है। 2 डिजिट का मतलब हो गया कितनी 2 0, 2 डिजिट मतलब 2 0, तो यहां क्या हो गया 4/100। इससे ये पता चलता है कि ये कुछ और नहीं है, वो स्थानीय मान ही है। मतलब ये हुआ कि अगर पॉइंट के बाद के स्थानीय मान निकालने पड़े तो उसके लिए क्या करते हैं, पॉइंट के बाद के अगर स्थानीय मान निकालने हो तो नीचे की तरफ 0 0 लगाए जाते हैं। 0 0 मतलब 10, 100, 1000 ऐसे लगाया जाता है। और इसमें भी डायरेक्ट तरीका है, कैसे, पॉइंट के जस्ट अगर बाद में है, फर्स्ट नंबर पे ही है, अगर पॉइंट के जस्ट पहले स्थान पर ही कोई आ रहा है तो इसका मतलब है पहले स्थान पर आ रहा है, पहले पे मतलब 1 पहले स्थान पर आ रहा हो तो नीचे 1 0 आएगी। अगर कोई दूसरे स्थान पे आ रहा है तो नीचे 2 0 आएगी। अगर कोई तीसरे स्थान पे आ रहा है तो नीचे फिर 3 0 आएगी। तो अगर मैं कोई नंबर लिखूं आपके सामने 1.4267, और अब आपसे मैं पूछूं कि बताओ 7 का स्थानीय मान क्या है। ठीक है, 7 का स्थानीय मान क्या है, तो 7 का स्थानीय मान का आंसर देने के 2 तरीके हो गए। अब कैसा 2 तरीके हुए, एक तो ये हुआ कि 7 को है जैसे रखो और उससे पहले जितने भी नंबर आए सबको 0 लिख दो, तो 1 2 3 ये 0 हो गए, 3 0, और आंसर ऐसे। तो अगर ऑप्शन में ऐसा दे रखा है तो आपका काम तो हो गया ये। अगर माना कि बटा बटी में दे रखा है, जो मतलब इस तरह से ये बटा में 100 करके या 10 करके ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो फिर आप 7 का स्थानीय मान क्या लिखोगे, तो 7 जो है वो कौन सा नंबर पे आ रहा है दोस्तों, देखो 1 2 3 और 4 कौन सा नंबर पे आ रहा है, चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे आ रहा है, इसका मतलब है कि नीचे की तरफ 4 0 आएगी। चौथे स्थान पर आ रहा है, मतलब ये हुआ कि नीचे 0 जाएगी, वो कितनी आएगी 4 आएगी। क्लियर। अगर कभी पॉइंट में दे रखा हो तो पॉइंट में दे रखा हो तो जो नंबर पूछा है वो नंबर लो और उससे पहले पहले सबको 0 लगा दो। ठीक है, पॉइंट वाले में इधर 0 लगती है और बिना पॉइंट वाले में पीछे 0 लगती है। और अगर इसमें बटा बटी में दे रखा हो तो क्या करो, नंबर गिनो कौन सा नंबर पर है, चौथे नंबर पर है तो नीचे 0 कितनी आएगी, 4 0 आएगी। क्लियर हुआ। तो एक तो है पॉइंट वाला और एक है बिना पॉइंट वाला। अब दोनों को मैं मिक्स लेके आता हूं, दोनों को एक साथ ले तो कैसे क्या बनेगा, देखो 2 3 4 पॉइंट 5 5 6 7 ये है। अब मुझे सबका स्थानीय मान लिखना है एक साथ, तो मैं यहां क्या लिखूंगा, ये क्या है, ये कौन से नंबर पे है या कौन से स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा, कौन से नंबर पे है ये, सैकड़ा पे, तो सैकड़ा का मतलब हुआ 100। ठीक है, फिर ये है 3, ये कौन से स्थान पर हुआ, दहाई है, ये दहाई, और ये 4 4 कौन से स्थान पर हुआ, इकाई, ये इकाई। फिर 5 5 जो है वो कौन सा है, तो 5 का ध्यान ना पॉइंट के बाद में, और पॉइंट के बाद अगर कोई भी आता है तो नीचे की तरफ 0 लग जाती है, ये पहले स्थान पर है इसलिए 1 0। फिर बात करते हैं 6 6 कहां है, पॉइंट के बाद दूसरे स्थान पर है, तो दूसरे स्थान का मतलब हो गया 2 0। फिर है 7, तो 7 जो है वो है तीसरे स्थान पर, 7 अगर तीसरे स्थान पर है इसका मतलब हुआ 3 0। ये होता है स्थानीय मान। तो अगर इधर आते हैं तो गुणा करेंगे, पॉइंट के बाद आते हैं तो इसका मतलब पॉइंट के बाद आने पर इनको क्या करेंगे, अपन बटा में लिखेंगे। क्लियर है। अब यहीं पर एक पॉइंट और है जो मैं आपको यहीं समझा देता हूं। एक और पॉइंट आता है, वो है वैज्ञानिक पद्धति बोलते हैं उसको। ठीक है, साइंटिफिक तरीके से इसको कैसे लिखा जाए, तो वैज्ञानिक पद्धति से कैसा लिखा जाता है, तो वैज्ञानिक पद्धति का मतलब होता है चीजों को घात में लिखना। मतलब बेस में होता है वो तो हो गया आधार, और जो ऊपर लिखा जाता है वो क्या है, घात। तो आपने देखा होगा जैसे प्रकाश का वेग क्या होता है, गति क्या होती है, ये सब चीजें किस में लिखी जाती है, पावर में लिखी जाती है। तो इसे कैसे लिख सकते हैं पावर में, तो जो आपके सामने लिखा हुआ है बस उसी को अपन घात में लिख रहे हैं। तो सबसे पहले इसी को शुरू करता हूं यहां से। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ, 2 × 100। अब 100 को अगर मैं घात के रूप में लिखूं तो 10 की घात लिख सकते हैं। 10 की घात कितनी, तो 100 में कितनी 0 दोस्तों, 2 0। 100 में अगर 2 0 है तो 10 की घात कितनी हुई, 2 हुई। ठीक है, फिर आगे देखो, आगे है 3। अब 3 × 10 ही है, तो सिर्फ अपन को 10 की जरूरत है। सिर्फ अगर 10 की जरूरत है तो 10 की घात कितनी लगा दो, 1,
क्योंकि 10 ही चाहिए, ज्यादा चाहिए नहीं, तो 10 की घात 1। फिर आगे, अच्छा इनको सबको बीच में जो साइन है वो आप प्लस का दे सकते हो क्योंकि सबको जोड़ना ही रहता है। अब 4 है, 4 × 1। अब अपन घात जो लगा रहे हैं वो घात कौन से लगा रहे हैं, 10 की घात में, ये भी 10 की घात में, ये भी 10 की घात में, तो यहां जो लगाएंगे वो भी 10 के घात में आएगा। अब 10 के घात में कितना लिखोगे, तो 10 की घात जो है वो अपन लिखेंगे 0। क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि किसी की भी घात अगर 0 हो, किसी की भी घात 0 हो तो उसका आंसर हमेशा कितना होता है, 1 होता है। इसलिए यहां पर 10 की घात 0 लग गया। हो गया इधर तीनों। फिर इधर आगे की बात करें। अब देखो कोई भी नंबर अगर नीचे लिखा हुआ हो, मतलब बटा में लिखे हुए हो पावर वाले, जो जहां पावर अपन बनाएंगे जिनकी, उनको कहां ले जाना पड़ेगा, ऊपर। लेकिन फिलहाल मैं आपको एक बार तो है जैसे बताता हूं, 5/10। अब 10 है, इस 10 को क्या लिखेंगे कि सिर्फ 10 बनाना है, तो 10 बनाना है, तो 10 की घात कितनी हुई, 1। आगे 6/100, 100 का मतलब है 10 की घात कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है 7, 7 बटा कितना है 1000, 1000 का मतलब हो गया 10 की घात कितनी हुई, 3। ऐसे तो यहां पर 10 की घात 1, 10 की घात 2 और 10 की घात क्या हो गई, 3। तो ये है सब कहां, बटा में लिखे हुए। लेकिन वैज्ञानिक पद्धति ये कहती है कि हमेशा चीजें एक लाइन में लिखी हुई होनी चाहिए, ऐसे बटा बटे में नहीं होना चाहिए। तो फिर इसको अपन और सुधार लेते हैं, तो लास्ट स्टेप और कर लेते हैं। 2 × 10 की घात 2 प्लस 3 × 10 की घात 1 प्लस 4 × 10 की घात 0 प्लस। अब आते हैं कि जब भी किसी नीचे वाले को ऊपर ले जाते हैं, जब भी किसी आधार घातांक वाले को नीचे वाले को अगर ऊपर ले जाते हैं, तो घात जो है उस घात का चिन्ह बदल जाता है, घात का चिन्ह बदल जाता है। मतलब जो प्लस है वो माइनस हो जाता है और माइनस वाला प्लस हो जाता है। तो यहां पर अभी क्या है, ये सब प्लस में ही है, तो ऊपर जाके सब किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो यहां पर 5 × 10 की घात -1 आएगी, प्लस 6 × 10 की घात -2 हो जाएगी, और 7 × 10 की घात -3 हो जाएगी, ठीक है। तो अपने सिलेबस में सिर्फ स्थानीय मान ही है, तो स्थानीय मान तो सिर्फ इतना सही था। लेकिन अगर कहीं वैज्ञानिक पद्धति का कोई भी चीज आपसे पूछ ले, माना कि, तो वैज्ञानिक पद्धति कुछ और नहीं, बस ये है। अब आप सोचो, अगर आपको वैज्ञानिक पद्धति लेनी हो, तो वैज्ञानिक पद्धति का मतलब यूं नहीं कि आप यहां से लगाकर यहां तक सवाल करोगे। वैज्ञानिक पद्धति अगर कभी माना कि पूछ लेता है, तो करना क्या रहेगा वो मैं आपको बताता हूं। इनकी पावर देख लो एक बार आप सब, वैज्ञानिक पद्धति में सारी पावर देखो, पावर क्या लगी हुई है, 2, 1, 0, 2 बड़ा है, उससे छोटा 1, उससे छोटा 0, 0 से छोटा क्या होता है -1, उससे छोटा -2, फिर क्या -3। मतलब ये कि इनकी जो पावर है, घात लगी हुई है, वो सब घात एक क्रम में चल रही है। इधर है पॉजिटिव, और पॉजिटिव से उधर जाते हैं, सब एक एक कम होती जा रही है। इसका मतलब ये है कि यहां पर जो देखोगे आप 2, 3, 4, ये 3 नंबर, तो 2, 3, 4 है यहां से यहां तक, ठीक है। और उसके बाद पॉइंट के बाद वाले जो हैं, वो पॉइंट के बाद वाले हैं ये वाले। पॉइंट के बाद जो आते हैं उनकी पावर देखो सब माइनस में होती है, तो पॉइंट के बाद में जो आएंगे उनकी पावर माइनस में रहेगी, और जो प्लस वाले हैं इनकी पावर सब कहां से रहेगी, 0 से इधर रहेगी। मतलब पॉजिटिव है, लेकिन 0 तो पॉजिटिव नेगेटिव किसी में नहीं आता है, इसलिए 0 सेंटर में रहेगा। तो पॉइंट के बाद जो आएंगे वो सब किस में रहेंगे, नेगेटिव। तो अब मैं आपको डायरेक्ट इससे ये करना सिखाता हूं कि डायरेक्ट कैसे लिखते हो। तो एक दूसरा नंबर ले लेते हैं अपन, जैसे 876.95, ठीक है। अब इनकी पावर लेनी हो, तो पावर लेने में हमेशा क्या करना, मैं पहले बता दूं आपको, ये जो पीछे की तरफ नंबर रहेंगे इनके पावर रहेगी माइनस में, तो -1 और -2, और इधर जो पावर रहेगी वो कहां से स्टार्ट होगी, 0 से। ध्यान ना, पावर कहां से स्टार्ट होगी दोस्तों, 0 से पावर स्टार्ट होगी, मतलब गाते आपको ये लगानी है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, 8 × 10 की घात 2 प्लस 7 × 10 की घात 1 प्लस 6 × 10 की घात 0 प्लस 9 × 10 की घात -1 प्लस 5 × 10 की घात -2। बस ये हो गया आपका वैज्ञानिक पद्धति। तो स्थानीय मान, जातीय मान, वैज्ञानिक पद्धति, ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन एग्जाम में सवाल आता रहता है, इसलिए इसका बेसिक तरीका बस यही था, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब आपको मैं कुछ सवाल प्रैक्टिस कराता हूं कि यहां पर सवाल क्या क्या आ सकते हैं, कैसे आते हैं। जैसे देखो पहला सवाल 5, 6, 7, बताओ 7 का स्थानीय मान क्या है और 7 का जातीय मान क्या है। तो 7 का स्थानीय मान 7 ही रहेगा और 7 का जातीय मान 7 ही रहेगा।
इसका मतलब ये हुआ कि जो यहां पर बैठता है, मतलब वंश बोले तो इकाई का अंक, किसी भी संख्या के इकाई का जो अंक होता है, ठीक है, जो इकाई का अंक होता है उस इकाई के अंक का स्थानीय मान और जातीय मान हमेशा समान होता है। तो पूछा क्या जाता है, ऐसा कौन सा स्थान है, ठीक है, ऐसा कौन सा स्थान है, प्लेस है, जिसका स्थानीय मान और जातीय मान समान होता है, तो वो कौन सा होता है, इकाई का स्थान। क्लियर। सेकंड देखो 74206, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए जीरो का स्थानीय मान ज्ञात करो, तो जीरो का स्थानीय मान लेना हो तो जीरो की जगह जीरो और उसके बाद में कोई आ रहा था उसको भी जीरो लिख दो। अब 2 बार जीरो लिखा है तो 2 बार जीरो का मतलब ही क्या हुआ, 2 बार लिखो या 5 बार लिखो, जीरो का मतलब तो जीरो ही रहेगा। इसका मतलब जीरो अगर यहां बैठा होता तो मैं 5 बार जीरो लिखता तो भी जीरो होता। तो अब आता है कि जीरो का स्थानीय मान क्या है, जीरो का स्थानीय मान क्या है। तो जीरो कहीं पर भी बैठा हो उसको आप स्थान से गुणा करोगे हमेशा जीरो ही आएगा। मैंने आपको सिखाया था स्थानीय मान कैसे आता है, जैसे इकाई ये है, ये क्या है, दहाई, दहाई का मतलब है जीरो को 10 से गुणा करो, जीरो को 10 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। इसका मतलब जीरो कहीं पर भी बैठा हो, जीरो का जो स्थानीय मान होता है वो हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। और जीरो का जातीय मान क्या होगा, तो जीरो जो है उस जीरो का जातीय मान क्या होगा, तो जातीय मान भी क्या होगा, जीरो ही होगा। तो जीरो का स्थानीय मान भी जीरो और जीरो का जातीय मान भी जीरो, मतलब दोनों ही क्या हुए, जीरो। तो अब सवाल क्या रहेगा, ऐसा कौन सा अंक है, डिजिट, ठीक है, ऐसा कौन सा अंक है जिसका स्थानीय मान और जातीय मान समान होता है, क्या होता है, समान होता है। तो स्थानीय मान भी वही हो और जातीय मान भी वही हो, वो डिजिट अंक कौन सा है, जीरो। और स्थान कौन सा है, तो इकाई का स्थान। क्लियर है। तो इकाई का स्थान, इकाई पे जो अंक है वो वाला, ठीक है, तो इकाई का जो स्थान है वो स्थानीय मान जातीय मान उसका सेम। क्लियर, समझ आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, अगर आपसे पूछा जाए इस तरह से सवाल 482.46 और सवाल ये आए कि 4 के जो स्थानीय मान है उनका अंतर बताओ, 4 के स्थानीय मान का अंतर बताओ। तो 4 के स्थानीय मान का अंतर निकालना हो तो आप देखो 4 कहां कहां बैठा हुआ है। सबसे पहले 4 बैठा है, एक तो यहां पर और एक 4 बैठा है यहां पर। अब 4 का स्थानीय मान अगर इधर से लेंगे तो 4 के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो, फिर तो पॉइंट आ गया और पॉइंट के बाद जीरो लगाने का कोई सेंस नहीं है। फिर है ये 4, इस 4 का स्थानीय मान लोगे तो 4 का 4 और उससे जस्ट पहले पॉइंट है तो पहले पॉइंट है, पॉइंट लगा दिया, तो उसको लिखेंगे ऐसे। तो इस 4 का स्थानीय मान तो हुआ 400, इस 4 का स्थानीय मान हुआ 0.4 और पूछा है कि इनका अंतर बताओ। अंतर का मतलब गणित में क्या होता है दोस्तों, अंतर का मतलब होता है घटाना, मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओ। तो बड़ी संख्या मतलब 400 और घटाना है 0.4। अब 400 में से 0.4 घटाना है तो 400 में पॉइंट तो है ही नहीं, क्योंकि घटाना और जोड़ना में एक सीधा सा पॉइंट तरीका होता है कि कभी भी किसी संख्या को किसी में घटाओ या जोड़ो तो हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट होना जरूरी है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना जरूरी है। ठीक है, कोई भी नंबर हो, पॉइंट ऊपर है तो पॉइंट नीचे आना जरूरी है। अगर किसी नंबर में पॉइंट नहीं हो तो क्या करते हैं अपन, जब किसी नंबर में पॉइंट नहीं हो तो उसका पॉइंट अपन बाद में लगाते हैं। जब किसी नंबर में पॉइंट नहीं होता है तो उसका पॉइंट अपन कहां लगाते हैं, बाद में लगाते हैं। तो 400 पॉइंट, फिर यहां पर जीरो चाहे जीते लगाओ, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 400 का 400 अपना पूरा भी रह गया और बाद में पॉइंट आ गया। अब क्या करना है, इसमें से घटाना है, और किसको घटाना है, 0.4 को। ठीक है, ऐसे ये घटा दिया। अब यहां से अपन क्या करेंगे, यहां जीरो, जीरो में से 4 जाएगा नहीं, हासिल आएगा, तो हासिल इधर से लेते लेते जाएंगे तो 10 में से 4 गया, कितना आया, 6। ठीक है, अब पॉइंट का पॉइंट रह गया। अब यहां से हासिल आगे जा चुका है तो यहां कितना बचा, 9, 9 में से 0 गया तो कितना आया, 9। फिर यहां पर भी कितना आया, 9, और 4 में से 1 कम पड़ गया, कितना आया, 3। इसका मतलब आंसर कितना हुआ, 399.6। क्लियर, ये था 4 का स्थानीय मान। तो उधर या इधर कहीं पर भी हो ऐसा करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको सवाल रिवर्स दिया हो, रिवर्स मतलब कैसे, स्थानीय मान की सीरीज दे रखी हो और उससे आपको संख्या पूछे कि बताओ ये सीरीज है, इसका आंसर क्या आएगा, तो कैसा पूछ सकता, देखो 5 × 10 प्लस 8 × 1000 प्लस 6/100 प्लस 8/10,000
इस तरह से। और अब आपसे पूछे कि बताओ इसका आंसर क्या आएगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या बनेगी, ये पूछा जाए तो क्या करेंगे दोस्तों। तो देखो सबसे पहले जो गुणा है उसको तो गुणा कर लो आप। तो 5 × 10 का कितना आया, 50 आया। ठीक है, 8 × 1000 का कितना आया, तो 8 × 1000 मतलब 8000 आया। अब 6/100 है, इसको अपन को पॉइंट में लाना पड़ेगा। तो पॉइंट कैसे लगाते हैं, तो पॉइंट लगाने का तरीका ये आपको आता ही होगा कि कभी भी नीचे अगर 2 जीरो हो, नीचे कितने जीरो हो, 2, मतलब जितनी जीरो हो, नीचे अगर 2 जीरो है तो ऊपर जो पॉइंट लगेगा वो 2 अंक पहले लगेगा। 1 और 2, 2 अंक पहले लगेगा। तो अभी अपने पास ऊपर क्या है, 6 है। कितना अंक हुआ, 1 ही हुआ। 1 अंक और 6 जो अपने पास नहीं है, क्या लगा दिया, 0 हो गए 2 अंक। 2 अंक से पहले क्या लग जाएगा, पॉइंट, यहां पॉइंट लग जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 0.06। सेकंड में देखो 8 है ये, ठीक है। अब 8 के नीचे कितने जीरो देखो, 1 2 3 4, कितने जीरो है, 4। 4 जीरो का मतलब हो गया कि पॉइंट से पहले, मतलब जो नंबर है 4 अंकों से पहले पॉइंट लगेगा। अब 4 अंक कहां से लाएंगे, तो अपने पास तो सिंगल 8 है, तो 4 अंक लाना है। तो 1 2 3 4 हो गए 4 अंक। 4 अंकों से पहले यहां लगाना है पॉइंट। क्लियर, कभी भी जितनी नीचे जीरो हो उतने अंक पहले क्या लगता है, पॉइंट लगता है। तो अब ये आपका पूरा नंबर ऐसे आ चुका है, ठीक है। अब इनको अपन को प्लस करना है, और प्लस करने में मैंने अभी आपको बताया था कि पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट रहना चाहिए, और जिसमें पॉइंट नहीं होता है उसका पॉइंट अपन बाद में लगाते हैं। तो इसको अपन क्या पढ़ेंगे पूरे को, ये है 8000 और 50, मतलब 8050। ये पूरा हो गया, इनको मैंने एक साथ जोड़ दिया। अब इसमें पॉइंट नहीं है तो इसका पॉइंट यहां लगाओ, और पीछे चाहे जितनी जीरो लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी भी लगाओ, भले 5 10 लगाओ, ठीक है। बस यह पॉइंट मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि मुझे इसको जोड़ना है इनके साथ, और इनके अंदर पॉइंट है, इसमें पॉइंट नहीं है, इसलिए मैंने पॉइंट लगाया। अब इसको मैं लिखूंगा पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर नंबर 0 और 6, इसको भी उतारेंगे तो यहां से आया पॉइंट 0 1 2 3 और 4, ऐसे, ठीक है। अब यहां मैंने ये 0 एक्स्ट्रा लगा रखी है, अब नहीं लेनी हो तो भी कोई बात नहीं, उसको हटा सकते हो, ना लेना भी हो तो भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। अब यहां से ये आया 8, फिर यहां से क्या है 0, ये वाला 6, यहां से 0 पॉइंट, फिर यहां पर क्या है 0, फिर 5 0, फिर क्या है 8। ये हो गया इसका नंबर। तो ये हो गया रिवर्स में। रिवर्स में मतलब आंसर पहले से दिया था, हमें ये पूछा था, इधर से उधर निकालना पड़ता है, उन्होंने इधर से इधर पूछ लिया। क्लियर। तो स्थानीय मान जाति मान का टॉपिक बहुत ही छोटा है और बहुत ही शानदार है। तो करना क्या है, स्थानीय मान तो मतलब जो पूछा है वही नंबर स्थान होता है, सॉरी जाति मान जो पूछा है वही आपका जाति मान होता है, और स्थानीय मान का मतलब आपको पढ़ा ही दिया है स्थानीय मान क्या है। तो एक लास्ट और देख लेते हैं, जैसे देखो 85126.526 ये नंबर दिया है, ठीक है। अब बताओ 5 यहां पे जो सिंगल आता है, चलो मैं एक की बात करता हूं, एक के स्थानीय मान और एक के जाति मान का योग या अंतर क्या है, अगर ऐसा पूछा जाए तो एक के स्थानीय मान और जाति मान का अंतर क्या है या योग क्या है। एक के स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर कितना है, चलो अंतर पूछता हूं, ठीक है। अब आप देखो एक जो बैठा हुआ है वो एक कहां पर है, एक ये रहा, और एक का अगर आपको स्थानीय मान निकालना पीछे कितने अंक है, 2 अंक है, तो इसका मतलब यहां पर पीछे क्या लग जाएगी, 2 0 लग जाएगी। ये हो गया एक का स्थानीय मान। अब एक का जातीय मान, तो एक का जातीय मान कितना होता है, 1 ही होता है। तो स्थानीय मान तो 100 और जातीय मान कितना हुआ 1, तो 100 में से 1 घटा दो, कितना आया 99। ये हो गया स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर। अगर योग पूछता तो उसको प्लस करना, 101 हो जाता। अगर यहां पर पूछा जाए कि 5 का स्थानीय मान और 5 के जातीय मान का योग बताओ, तो 5 का स्थानीय मान 1 नहीं है, स्थानीय मान 2 हो जाएंगे, क्योंकि 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 5 का स्थानीय मान 2 होंगे, जबकि 5 का जातीय मान 5 ही होगा। भले वो बाद में हो चाहे पहले हो, 5 का जातीय मान तो 5 ही रहेगा, और स्थानीय मान अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था पूरा टॉपिक आपका, स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है। आई थिंक क्लियर हो चुका होगा आपको, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।